और चलिए अब बड़ी खबर है हिजाब को लेकर। हिजाब पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। मुंबई के कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पर रोक लगा दी गई है। हिजाब बैन के खिलाफ याचिका थी, हाईकोर्ट से खारिज हो गई है याचिका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 9 छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया। कॉलेज के ड्रेस कोड को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। एनजी आचार्य डीके मराठे कॉलेज ने लागू किया था ड्रेस कोड और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, स्कूल में ड्रेस कोड होना चाहिए। हाईकोर्ट ने 9 छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया था जो इस फैसले के खिलाफ फैसला चाहती थी और चाहती थी कि उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज में जाने दिया जाए। लेकिन सवाल वही कि कॉलेज में ड्रेस कोड चलेगा या फिर हिजाब चलेगा। कोर्ट ने कहा कि कॉलेज में ड्रेस कोड चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर बैन जारी रहेगा। मुंबई के कॉलेज का फैसला था और उसके बाद 9 छात्राएं पहुंच गई थी हाईकोर्ट और मांग की थी कि कॉलेज के इस फैसले पर रोक लगा दी जाए। हिजाब बैन के खिलाफ फैसला है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, कॉलेज है, ड्रेस कोड चलेगा और छात्राओं की याचिका खारिज हो गई बॉम्बे हाईकोर्ट से। तो इस वक्त की बड़ी खबर है मुंबई हाईकोर्ट का ये फैसला और पूरा केस क्या है ये भी आपको बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा विवाद कैसे आगे बढ़ा है। मुंबई का कॉलेज और ये तस्वीर आप देखिए, मुंबई के कॉलेज ने लागू किया था ड्रेस कोड। एनजी आचार्य डीके मराठे कॉलेज का ये फैसला था कि कॉलेज में सभी बच्चे ड्रेस कोड में रहेंगे। कॉलेज के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई छात्राएं। कॉलेज की 9 छात्राओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कॉलेज और छात्राओं की तरफ से दलील दी गई। कॉलेज ने कहा कि प्रतिबंध एक समान है ड्रेस कोड के लिए। कॉलेज ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना बिल्कुल मकसद नहीं है। छात्राओं के वकील ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अहम हिस्सा है। छात्राओं के वकील ने ये बात कही, मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनना जरूरी है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिजाब पर बैन जारी रहेगा, यानी कॉलेज है और कॉलेज में तो कॉलेज का ड्रेस कोड ही चलेगा, धर्म आधारित वेशभूषण है। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया तो छात्राओं की याचिका खारिज हुई। छात्राओं ने बयान भी दिया कि हाईकोर्ट का फैसला ठीक नहीं है, ये हमारे मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, ये छात्राएं कह रही हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ड्रेस कोड को लेकर हमने कॉलेज की छात्राओं से भी बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते। ऐसे नहीं कर सकते ना हम लोगों के लिए हिजाब कोई छोटी बात नहीं है। ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। ये लोगों ने क्या किया कि जब भी जितने भी हम लोग मुस्लिम गर्ल्स थे उन लोगों को बुलाया और बोला कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते बेटा, आपको ड्रेस कोड फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने बोला कि ये कोई छोटी बात तो है नहीं, सिर्फ ड्रेस कोड, खाली हम लोगों को बोला जा रहा है कि ड्रेस कोड। जो ड्रेस कोड होगा, क्या ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए आप तैयार रहेंगे? वैसे नहीं तो मन तो नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे फिर भी। आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आप हिजाब में जाएंगे या ऑफिशियल ड्रेस कोड में जाएंगे? वो जब ऑफिस जाएंगे तब हम लोग अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेंगे या फिर फ्रीलांसिंग करेंगे, घर बैठ के काम करेंगे। लेकिन अभी से ये रूल क्यों निकाला जा रहा है? तो अब कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया, अब आगे क्या? अब आगे हमारे एडवोकेट से बात करेंगे क्या है। वैसे तो जो लोग गए हैं वो आएंगे तो फिर डिटेल पता चलेगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि छात्राओं और कॉलेज की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ दलीलें पेश की गई। छात्राओं ने अपना पक्ष रखा, इसे कॉलेज की मनमानी बताया। कॉलेज ने कहा कि हमने ड्रेस कोड के लिए फैसला लिया है। छात्राओं का कहना है कि यह फैसला राइट टू चॉइस के खिलाफ है। कॉलेज ने कहा कि सभी धर्मों के लिए फैसला लागू है, कोई भेदभाव नहीं है। छात्राओं ने हिजाब को इस्लाम का अहम हिस्सा बताया तो कॉलेज ने कहा कि ड्रेस कोड हर धर्म जाति के छात्रों के लिए लागू है। ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म के छात्र अपने धर्म से आधारित वेशभूषा पहनकर आ जाएंगे, ये सबके लिए समान रहेगा। छात्राओं ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। वहीं कॉलेज ने दलील दी कि हिजाब बैन मुस्लिम के खिलाफ नहीं है या फिर किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। अब एक और खबर इसी से जुड़ी हुई कि हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब याचिकाकर्ता के वकील अल्ताफ खान ने बयान दिया है कि हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, हाईकोर्ट के फैसले को हम चैलेंज करेंगे। हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा इस फैसले को। मुंबई के कॉलेज में हिजाब बैन पर फैसला, याचिकाकर्ता के वकील अल्ताफ खान का बयान कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो हमें ठीक नहीं लग रहा, अब हम जाकर सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करेंगे। सबसे पहले केस के बारे में बताएं, केस में इस वक्त जो सुनवाई हुई उस पर क्या निष्कर्ष निकला? आज माननीय उच्च न्यायालय के पास जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है
और अभी ऑपरेटिव पार्ट सिर्फ डिटेक्ट किया गया था ओपन कोर्ट में। जजमेंट की पूरी कॉपी आना बाकी है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे जजमेंट की पूरी कॉपी आती है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो भी लॉ पॉइंट से डिस्कस करके और हम स्टूडेंट से भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम फैसला लेंगे कि आगे किस तरह से इसको चैलेंज करना है माननीय उच्चतम न्यायालय के पास। लेकिन प्राइमरीली मैंने बात की है स्टूडेंट से और उनका भी ऐसा मशवरा है और वो फर्म है कि इस जजमेंट को हम माननीय उच्चतम न्यायालय के पास चैलेंज करेंगे। लेकिन देखते हैं, ऑर्डर कॉपी, एंटायर ऑर्डर कॉपी पढ़ने के बाद हम इसमें आगे फैसला लेंगे। छात्राओं का ऐसा है कि लोकस ये 9 स्टूडेंट हैं जो साइंस स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई कर रही हैं। ये छात्रा इस एडेड कॉलेज में और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। तो उनका ऐसा था कि ये जो स्टूडेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट जो दिए गए हैं वो विदाउट अथॉरिटी है और विदाउट प्रोविजन ऑफ लॉ है और ये उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करके ये इशू किया गया है। क्योंकि राइट टू चॉइस, राइट टू डिग्निटी, राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ों पे ये पूरा फाउंडेशन था हमारी याचिका का। और उनका कहना था कि वो क्या पहने क्या ना पहने वो उनका एक चॉइस है, उनकी मर्जी है। इस पे कॉलेज मैनेजमेंट या कॉलेज को दखल नहीं देना चाहिए था। इसी बेसिस पे माननीय उच्च न्यायालय के पास में याचिका फाइल हुई थी। देखते हैं आगे डिस्कशन करने के बाद में इसमें क्या हमको आगे लाइन ऑफ एक्शन लेना है माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए, वो हम फैसला करेंगे। तो ये बड़ी खबर और बयान क्या कुछ आए हैं वकीलों के, वो आपने सुना। ड्रेस कोड को लेकर इतना बवाल मचा है कि हिजाब बैन का विरोध हो रहा है। ऐसे में हमारे कुछ सवाल भी है। अगर सभी के लिए ड्रेस कोड है तो फिर विरोध क्यों, इसे धर्म से जोड़ा क्यों जा रहा है? शिक्षा के मंदिर को मजहबी अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है? सवाल ये भी उठेगा कि देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा, क्योंकि कॉलेज में तो एक समान व्यवहार सबसे होगा। हिजाब के बहाने क्या तुष्टीकरण की सियासत हो रही है? छात्राओं को मोहरा बनाकर आखिरकार सियासी रोटियां कौन सेक रहा? क्योंकि ये बात अचानक से जिस तरीके से सामने आई तो उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाकर्ता के परिजनों से भी हमने बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। हिजाब, बुर्खा, नकाब बैन को लेकर याचिकाकर्ता हैं यानी जो स्टूडेंट्स थी वो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची थी। सुनवाई के बाद आज फैसला आ गया है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पेटिशनर के कजन मौजूद हैं, मिस्टर अतीक खान। अतीक जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये फैसला जरूर आपके हित में ना आया हो, लेकिन पहले तो ये मुझे समझाएं कि स्टूडेंट्स की जो मनोस्थिति है वो किस प्रकार की है? थोड़ा बच्चे हैं वो, उनको थोड़ा सा उनका जो मोराल है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउन हुआ। वो एक्सपेक्टेशंस होती है बच्चों की, तो बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये कोर्ट के काम है और कोर्ट जो है बेटर जजमेंट देते हैं इन सारी चीज़ों पर। और अब चलिए सीधे राकेश त्रिवेदी का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। राकेश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, कई सवाल उठ खड़े होते हैं कि अचानक से ये छात्राओं ने हिजाब का मसला उठाया, धर्म से जोड़ा जा रहा है, जबकि कॉलेज ने ये साफ कहा है कि ये किसी धर्म के खिलाफ फैसला नहीं है, एक ड्रेस कोड की सिर्फ बात है। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त इसी कॉलेज में मौजूद हूँ। चेंबूर का ये वो कॉलेज है जहाँ पर ये एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज जिसने ये ड्रेस कोड लागू किया था। और यहाँ पर जो है कई सारे जो स्टूडेंट्स, अब वो तो जो बुरखे में आए थे वो आज चले गए, काफी हताश और निराश थे वो हाईकोर्ट के फैसले से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो ये शिक्षा का मंदिर है, आखिर इसे धर्म का अखाड़ा कौन बना रहा है, कौन कहीं इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां तो कोई नहीं सेक रहा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये था, कॉलेज का प्रशासन का कहना है कि हमने ये ड्रेस कोड लागू किया है सभी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि एक जैसे जब वो क्लासरूम में बैठे तो कोई पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन जो है वो ना करे, अपने अपने धर्मों का कोई खुले तौर पे सार्वजनिक तौर पे उसका प्रचार प्रसार ऐसा करता हो ना नजर आए, बल्कि वो शिक्षा जो है अर्जित करे यहाँ पर। लेकिन कुछ छात्राएं थी जो हाईकोर्ट में चली गई और यहाँ पर जब हमने कई सारी छात्राओं से जब बातचीत किया तो उनका ये कहना था कि वो जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए ये वो स्टूडेंट्स हैं जो है यहाँ पर आए हैं, नॉर्मल कॉस्ट्यूम में भी हैं, यहाँ पर बुरखा में भी हैं। आज हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, मैं आपका एक रिएक्शन जानना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि ये फैसला सही है या गलत है? चलेगा जैसे कॉलेज के हिसाब से। ड्रेस कोड लागू हो जाएगा, अभी ये सही है या गलत है, आपको क्या लगता है? तो आपने सुना कि यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अब जो है इन्हें ड्रेस कोड का नियम का पालन करना पड़ेगा। ये क्लासरूम तक जो है हिजाब में आ सकते हैं और उसके बाद में क्लासरूम के बाहर जो चेंजिंग रूम होगा वहां पर इन्हें अपना जो है हिजाब, नकाब, बुर्खा जो है वो चेंज करके फिर उन्हें नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह से एक नॉर्मल ड्रेस कोड में जो है वो यहाँ पर आना होगा और उसके बाद में क्लासरूम अटेंड करनी पड़ेगी। हालांकि जिन छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी जो विचार कर रहे हैं, क्या वो तब तक धर्म को ज्यादा तवज्जो देंगी, जो धर्म के नाम पर झूठ या अफवाह या डर जो फैलाया जाएगा उसको ज्यादा
ज्यादा तवज्जो देंगी या फिर शिक्षा और ज्ञान को तवज्जो देंगी, ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट वो जाते नहीं, वहां सुनवाई होती नहीं, तब तक अगर वो यहाँ पर क्लासरूम अटेंड नहीं करेंगे तो उनका काफी ज्यादा नुकसान होगा। ऐसे में क्या वो बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए, स्कूल के नियमों का सम्मान करते हुए क्या वो यहाँ पर आते हैं, अटेंड करते हैं, नहीं करते, ये अपने आप में एक बात होगी। लेकिन कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं अब उनमें मिक्स रिएक्शन मिल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी मान रहे कि अब अगर अदालत ने फैसला दे दिया है तो हम नियम को पालन करके ये फैसला मानने के लिए तैयार है। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अब भी अपने फैसले पर